चाहता हूं विधायक को कि ये अपनी हरकतों से बाज आए। झूठा वैसा माननीय विधायक ये सदर नीरज नैयर झूठा, बिल्कुल कोरे झूठ बोलते रहते हैं। आप इस शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर आए हैं। पिछले दिनों जैसे आपने सोशल मीडिया में पढ़ा होगा, हमारे सदर के विधायक माननीय सम्माननीय श्री नीरज नैयर जी ने एक अपनी डिटेल जो है, कुछ डिटेल बिजली विभाग की डाली हुई थी, उसी के बारे में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारा मानना है और हमारा आरोप है कि जैसे हिमाचल प्रदेश के माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं और उसी तरह उनके विधायकगण भी झूठ बोलकर जो है आम जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, जिसका जीता जागता गवाह सबूत जो है आज हम आपके द्वारा जो है चंबा जिला की जनता और चंबा विधानसभा की जनता के सामने जो है पेश करने जा रहे हैं। माननीय विधायक श्रीमान नीरज नैयर ने पिछले 2 दिन पहले एक अपनी फेसबुक में, सोशल मीडिया में पोस्ट डाली, काम किया है काम करेंगे, और आगे क्या लिखा, आप सब जरूर पढ़िए। तो मैं पहले ये इसका जवाब देना चाहता हूं कि नीरज नैयर साहब, हमारे जो माननीय सम्माननीय विधायक हैं, आपने चंबा का बेड़ा गर्क किया है और आगे बेड़ा गर्क करेंगे, इसका जवाब ये है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि मैंने जो है चंबा में पिछले 18 महीनों में विद्युत विभाग में ये काम किए हैं। क्या काम किए हैं कि बिजली के ट्रांसफार्मर लगवाए हैं 18 महीनों में, और मैं उनका झूठ का आज जो पुलंदा है आपके सामने, और चंबा विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो वासी हैं, भोले वाले वासी हैं, और ये जो कांग्रेसी नेताएं, ये जो कांग्रेसी नेताएं जो विधायक के आसपास मंडराते रहते हैं, उनको जरा मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि नैयर साहब ने जो है अपनी फेसबुक में, अपने सोशल मीडिया में कुछ ट्रांसफार्मर का नाम लिया है। धार धनौली नया 25 kV ट्रांसफार्मर, अठलुई नया 33 kV ट्रांसफार्मर, क्यून नया 33 kV ट्रांसफार्मर, पाडला नया 33 kV ट्रांसफार्मर, ककिया भड़ी 8, अघ्यार, कोलड़ी, काकड़ोलू और ओबड़ी में जो है नए ट्रांसफार्मर खोले हैं और लगाए हैं। माननीय विधायक सदर के जो माननीय सम्माननीय हैं हमारे नीरज नैयर जी, वो पहले भी हमेशा झूठ बोलते थे, और इस बार जो है उन्होंने झूठ बोलने की हद लांघ दी है। क्या कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ये जो हमारी ट्रांसफार्मर जो हमारी गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, पिछली सरकार थी, उनके कार्यकाल में जो है ये ट्रांसफार्मर मंजूर हुए थे, सैंक्शन हुए थे, और पैसा जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो है मुहैया करवाया था। सैंक्शन लेटर भी हमारी गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए हैं। माननीय विधायक ने इन 18 महीनों में जो 2 नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं, उनका जो है जिक्र मैं आपको सामने करना, काकड़ोलू और ओबड़ी, ये 2 जो है ट्रांसफार्मर जो है 18 महीनों में उन्होंने लगाए हैं। तो उनकी जो झूठ का पुलंदा है वो आज हमने चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के समक्ष जो है रखा है, और झूठ का पुलिंदा का जो है पर्दाफाश किया है। और मैं माननीय विधायक को ये भी बता देना चाहता हूं कि ये झूठ जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। आप झूठ बोलना बंद करें और लोगों को गुमराह करना बंद करें। जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, ये आए दिन जो है सोशल मीडिया में नए नए सुगूफे छोड़ती रहती है और लोगों को गुमराह करती रहती है, और उसी लाइन पर जो है हमारे सदर के विधायक माननीय सम्माननीय नीरज नैयर जी चले हुए हैं। तो नीरज नैयर जी, आप ये जो आपकी कथनी और करनी में जो है बहुत अंतर है, इसलिए आप चंबा की जनता को, चंबा की भोली भाली जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ओपोजिशन बैठी हुई है जो आपकी हर काम पर बारीकी से नजर रखी हुई है, बारीकी से नजर रखी हुई है। और नैयर साहब माननीय विधायक बड़े ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने जो है चंबा में करोड़ों रुपए जो है ले आए
और विकास की नदियां बहा दी और डेवलपमेंट के काम हमने शुरू करवा दिए। और मैं एक जो है आज एक विभाग के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं, जो चंबा का बिजली विभाग है, बिजली विद्युत बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय विधायक ने पिछले 18 महीनों में क्या काम किया है, वो मैं आपको जो है जानकारी देना चाहता हूं। और ये जो है सरकारी दस्तावेज है, ये आरटीआई के तहत जो है सूचना जो है ली गई है, ये आरटीआई के तहत जो है सूचना हमने ली गई है विधायक का पर्दाफाश करने के लिए। विधायक का झूठ बोलने पर उसका पर्दाफाश करने के लिए हमने आरटीआई लगाई और उससे सूचना एकत्रित की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कितना सफेद झूठ बोलते हैं, चंबा की जनता को, चंबा की विधानसभा की जनता को कैसे गुमराह करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने दो सालों की इंफॉर्मेशन दी है, 23 और 24 की। अब जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक विद्युत विभाग चंबा विधानसभा क्षेत्र चंबा में सरकार हिमाचल प्रदेश ने कितनी धनराशि चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए दी और किन किन मदों में कितनी कितनी राशि आई, और विद्युत विभाग चंबा ने कितने टेंडर ऑनलाइन और ऑफलाइन किए, उसकी विस्तृत जानकारी लिखित रूप में प्रदान की जाए और कितनी राशि विकास कार्यों के लिए आई। चंबा के विधानसभा क्षेत्र की आम जो जनता है, 1,20,000 जो हमारे लोग हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, जितने हमारे एनजीओ हैं उनको भी बताना चाहता हूं, जितने हमारे नौजवान साथी हैं, महिलाएं साथी हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं, उनको भी बताना चाहता हूं कि नीरज नैयर ने जो है पिछले 18 महीनों में कोई काम डेवलपमेंट का चंबा में नहीं किया। और आपको ये सरकारी सूचना है, मेरी नहीं है, ये सरकार ने दी है, वो मैं बता रहा हूं कि जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक, यानी कि अगस्त महीने तक कोई पैसा सरकार ने चंबा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य के लिए नहीं दिया। ये उसका जवाब। जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक विद्युत विभाग मंडल चंबा विधानसभा क्षेत्र चंबा में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। और अगर ये धनराशि आवंटित नहीं की है तो माननीय विधायक नीरज नैयर बताए कि आपने जनता को क्यों गुमराह किया, क्यों झूठ बोला। जब आपके पास पैसे नहीं है तो ये पैसे कहां से आए, ये बताए जनता को। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं विधायक को कि ये अपनी हरकतों से बाज आए। ये जो उसके नजदीक वो चौकड़ी है ना, वो गुमराह कर रही है विधायक को, और बाज आए, झूठ बोलना बंद करे। ये चंबा की विधानसभा क्षेत्र की भोली वाली जनता को जो है ठगना बंद करे। जब आपके पास पैसा नहीं है तो ये चीजें कहां से आई? ये तो हमारी सरकार ने जो है मंजूर किए होते ये ट्रांसफार्मर, और पैसा जो है सैंक्शन लेटर जो है माननीय जयराम ठाकुर साहब ने दिए। आपने 18 महीने में सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर लगाए हैं, ये काकड़ोलू और ओबड़ी में। और ये भी मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि काकड़ोलू जो है किसके तहत लगा ट्रांसफार्मर, ये है स्कीम SCDP शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है, इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है। और दूसरी बात, ये जो दूसरे ट्रांसफार्मर का काम चला हुआ है, ये भी स्कूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम हो रहा है। विधायक का कोई रोल नहीं है इसमें। विधायक गुमराह करना छोड़ दे, नहीं तो उसको इनके परिणाम जो है चंबा की जनता देने वाली है, बहुत जल्द देने वाली है। अब दूसरी बात आई 2022-23 का, जब सरकार बनी इनका, उसका भी लिखित ब्यौरा है। ये भी सरकारी दस्तावेज है, उसका भी लिखित ब्यौरा है। ये क्या है कि 12 दिसंबर 2022 से, जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सरकार ने सत्ता ग्रहण की थी, 12 दिसंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक विद्युत विभाग चंबा विधानसभा क्षेत्र में सरकार हिमाचल प्रदेश ने कितनी धनराशि चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए दी और किन किन मदों में कितनी कितनी राशि आई। विद्युत विभाग चंबा ने कितने टेंडर ऑनलाइन और ऑफलाइन किए, उसकी विस्तृत जानकारी
लिखित रूप में प्रदान की जाए और कितनी राशि विकास कार्य के लिए खर्च की उसकी जानकारी लिख दी जाए। और मैं आपको चंबा की जनता को बताना चाहता हूं कि आप ये जो है इसके विधायक की ये तो झूठा है, जैसे मुख्यमंत्री झूठा है वैसे माननीय विधायक हमारे सदर के झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, कोरा झूठ जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और ये सूचना देखें कि 18 महीने में हमारे चंबा में डेवलपमेंट के लिए विद्युत विभाग में कितने पैसा आया और किस हेड के द्वारा आया, मैं आपको बताना चाहता हूं। 12 दिसंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक विद्युत मंडल चंबा को परिचालन वृत्त हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ढलौजी से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 20 लाख रुपए दिए। जिला चंबा के लिए 2023-24 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेवलपमेंट के लिए 20 लाख रुपए दिए और चंबा के हिस्सा में कितना है उसकी जानकारी मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं कि चंबा के लिए जो है चंबा जिसमें से विधानसभा क्षेत्र चंबा के लिए 11,48,870 धनराशि आवंटित की गई, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी विभाग ने 8,94,648 रुपए खर्च किए। ये पैसा कहां से आया? ये पैसा शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के तहत जो है चंबा में आया। इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है और आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कौन सा चेहरा लेके जो है आप जनता में जाती हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने क्या सोचा कि आपके ये जो झूठ का पुलंदा है ये सच मान लेंगे जनता? आप झूठ बोलती हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। आप अपनी हरकतों से बाज आए, मैं बार बार बोलता हूं, नहीं तो खमियाजा भुगतेंगे।